हे वेलकम बैक गाइस इन द सेकंड वीडियो ऑफ बेडरूम सीरीज। इसमें हम बात करने वाले हैं जो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। 3 मेजर चीज़ें होती हैं बेडरूम में, जिसमें से पहला था बेड। बेडरूम में ऑब्वियस ही बात है, बेड की तो ज़रूरत होती ही है, तो उसकी आज हम डेप्थ में बात करेंगे। जैसे कि टाइप्स ऑफ बेड, कौन कौन से टाइप होते हैं बेड के, और पार्ट्स ऑफ बेड्स क्या क्या होते हैं। तो बेड के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो जो पहला पार्ट है वो होता है हेडबोर्ड। हेडबोर्ड हमारी बैक की सपोर्ट के लिए होता है, जो पीछे की तरफ लगा हुआ होता है। उसकी मिनिमम हाइट होती है जो वो हमारे शोल्डर तक होती है, और मैक्सिमम कितनी भी ले सकते हैं हम अपने डिज़ाइन के हिसाब से। कई बार पूरी वॉल तक भी हेडबोर्ड्स को लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन आप वो डिसाइड कर सकते हो। मेजरली जो हेडबोर्ड्स है ना, वही डिसाइड करते हैं ओवरऑल लुक ऑफ द रूम, क्योंकि हेडबोर्ड्स अगर आपके अच्छे से डिज़ाइन नहीं है तो ओवरऑल जो डिज़ाइन होता है एस्थेटिकली बेकार लगने लगता है। अगर आपका हेडबोर्ड लुक्स वाइज अच्छा है तो ओवरऑल डिज़ाइन भी अच्छा लगता है। आप हेडबोर्ड की लुक्स जो है किसी भी तरीके से ले सकते हो वैसे तो, लेकिन जो जनरली चलती हैं वो पिनअप्स होती हैं। हल्के हल्के डॉट्स लाइक टेक्सचर्स ले सकते हैं, लाइंस ले सकते हैं हम उसमें, या फिर हम बिल्कुल सोबर भी रख सकते हैं। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से या डिज़ाइन के हिसाब से इसे ले सकते हैं। इसके बाद आता है हेडबोर्ड के जो शेप होते हैं वो किस किस टाइप के हो सकते हैं। अगेन आपकी चॉइस पे है, आपके डिज़ाइन पे है, लेकिन आप इसको बिल्कुल सोबर भी रख सकते हैं। कुछ किंग टाइप का शेप भी दे सकते हैं, कंटेम्प्रेरी शेप भी दे सकते हैं, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो आप उसमें यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है फुटबोर्ड। फुटबोर्ड जो है वो फीट की तरफ होता है। जैसे हेडबोर्ड हमारे हेड की तरफ होता है, सर के पीछे की तरफ होता है, वैसे ही फुटबोर्ड हमारे फीट की तरफ होता है। जो एंडिंग होती है बेड की, वहाँ पे ये यूज़ होता है। वो जनरली जो हेडबोर्ड होता है ऑलमोस्ट वैसा ही दिखाने में लगाते हैं हम, सिमिलर तरीके से उस पर डिज़ाइन करते हैं ताकि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, एक दूसरे के साथ थोड़ा मैच हो जाए, वो थोड़ा एनहेंस कर देते हैं लुक को। इसके बाद आती हैं साइड टेबल्स। साइड टेबल्स मुझे एज सच को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है ये क्यों यूज़ होती हैं। आप कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं, बेड पे बैठ गए, तो ऑब्वियसली आप बेड पे ही रख देंगे तो वो गिर जाएगी। तो इसलिए इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के लिए, छोटी छोटी जो स्टोरेज होती है, जो डेली एक्टिविटीज़ की आपकी काम की चीज़ होती हैं, आप बेड पे बैठ के जिसे यूज़ करते हो, जैसे बुक वगैरह पढ़ रहे हो, वो सब चीज़ें रखने के काम आती हैं साइड टेबल्स। आपकी ओवरऑल लुक को बेड के एनहांस कर देती हैं साइड टेबल्स होती हैं तो, क्योंकि ये लेंथ क्रिएट करती हैं आपके रूम के अंदर। इसके बाद आती है स्टोरेज। जैसे जैसे रूम्स छोटे होते जा रहे हैं, जगह कम होती जा रही है, तो उसके लिए हमें मल्टी स्टोरेज, फंक्शनल, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आजकल बेड के जो नीचे हैं वहाँ पे ड्रॉर्स वगैरह भी बनाई जाती हैं, उनको पुलअप्स की तरह खोला भी जाता है। तो ये सब मैकेनिज़्म वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे स्टोरेज थोड़ी कम होती है, रूम के साइजेस कम होते हैं। वैसे आप ऐसी नहीं है कि आप कहीं बड़े रूम में रहते हो तो इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल एडवांटेज आपको लेना चाहिए इन सब चीज़ों का। इसके बाद आते हैं मैट्रेस। मैट्रेस का जो साइज़ होता है वो बेड पे डिपेंडेंट होता है। बेड का जितना भी साइज़ है उसके चारों तरफ थोड़ी थोड़ी बिडिंग होती है, वो 1-1.5 इंच कम कर देती है मैट्रेस के साइज़ को। मतलब बेसिकली जितना भी आपका बेड का साइज़ है उससे 1-1.5 इंच कम चौड़ा होता है मैट्रेस। उसकी जो हाइट होती है मैट्रेस की, वो बेसिकली जो इंडियन चलते हैं वो 4 इंच से शुरू हो जाते हैं, और 8-9 इंच 10 इंच के गद्दे भी मिल जाते हैं आपको मार्केट के अंदर। एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे टाइप के इसमें फॉर्म्स आते हैं, जो गद्दा है वो अलग अलग टाइप का होता है, तो वो आपके जो क्लाइंट हैं उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप परचेज़ कर सकते हो। मतलब कंफर्ट लेवल उनमें अलग अलग होता है। इसके बाद जो पिलोज़ की बात करें हम, बेड का जो अगला पार्ट है पिलो, तो बहुत सारे स्टैंडर्ड साइजेज़ आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे, बट जो मोस्ट कॉमन साइज़ है पिलो का वो ये साइज़ है, और ये काफ़ी अच्छा लगता है जब आप क्वीन साइज़ के बेड पे यूज़ करते हो, या थोड़ा सा हल्का सा चौड़ा होता है जो 4 फीट का दीवान बेड होता है उस पर भी ये काफ़ी अच्छा लगता है। अब जो बात करें हम, मे भी आपके बेड में हो भी सकती है और नहीं भी, वो है कैनोपी। लुक्स को एनहांस करने के लिए यूज़ करी जाती है। थोड़ा सा जो लुक अच्छा, थोड़ा वाइब, थोड़ा काइंड ऑफ कह सकते हैं सोफिस्टिकेटेड से वाइब देने लगती है अगर आप कैनोपी का यूज़ करते हो तो। एंड लास्ट चीज़ जो मैं बोलूँगा, जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चल रहे हैं, आजकल लोगों का बहुत शौक है कि वो रिमोट ऑन करें उसके बाद वो बेड बाहर आए, या फिर कई बार ये आपके स्पेस के कंस्ट्रेंट्स की वजह से भी स्पेस कम होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करते हैं। तो ये हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस एंड योर कन्वीनियंस एंड मे बी ऑन द डिज़ाइन एज वेल। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेड्स की। टाइप्स ऑफ बेड्स या जो ज़्यादातर मार्केट में अवेलेबल हैं, या आसानी से आप उनसे कस्टमाइज़ करवा सकते हो, क्योंकि वो जनरली लेबर को पता होते हैं कैसे बनाते हैं। तो पहले टाइप का वो बेड है वो है सिंपल बेड, जो आप यूजुअली अपने रूम्स में देखते हैं। डबल बेड होता है जो, उसे हम बोलते हैं सिंपल बेड, जो एक तरफ से यूजुअली दीवार पे लगाया हुआ होता है या फिर आपके उसके पीछे कबर्ड होती है, तो वो आपके डिज़ाइन पे है।
तो तीन तरफ से जो बेड्स खुले होते हैं वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके बाद आते हैं कॉर्नर बेड्स। कॉर्नर बेड्स यूजुअली जो दो तरफ से जिनकी दीवार लगी हुई होती है उन्हीं को बोलते हैं हम कॉर्नर बेड्स, क्योंकि वो कॉर्नर में लगे हुए होते हैं इसीलिए उनका ये नाम पड़ा है। बेसिकली ये इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि वहाँ पे स्पेस ज़्यादा बच जाता है, क्योंकि जो दो तरफ से कॉर्नर पे लगा दिया अगर, तो तीसरी तरफ का जो स्पेस है वो एक ही तरफ निकल आता है। इसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि दो तरफ से दीवारें लगी हुई हैं, तो लेबर आपको थोड़ी सी मुश्किल मिलती है इनको बनाने के लिए और थोड़ी सी महंगी भी मिलती है। इसके बाद आता है हमारा मर्फी बेड्स। मर्फी बेड्स वहाँ यूज़ होते हैं जो गेस्ट रूम भी बनाना चाहते हो आप, लेकिन जब गेस्ट नहीं आए हुए तो आप अपने रूम की तरह उसे यूज़ करना चाहते हो। तो ये ऐसे बेड्स होते हैं जो दीवार के अंदर फोल्ड हो जाते हैं और हमें ऐसे लगता है कि एकदम कबर्ड है जैसे, उस टाइप के बेड्स होते हैं। तो अगर आप इसे बनवाना चाहते हो तो ये थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं और ज़्यादा ड्यूरेबल भी नहीं होते हैं, लंबी लाइफ नहीं होती है। लेकिन अगर आप इन्हें बनवा लेते हो तो आपका स्पेस जो है वो काफ़ी बच जाएगा, क्योंकि ये एकदम से बंद कर देते हैं तो आपका सारा का सारा रूम ही खाली हो जाता है, कबर्ड की तरह ये लगते हैं बेसिकली। इसके बाद हमारे आते हैं सोफ़ा बेड्स। सोफ़ा बेड्स वहाँ यूज़ होते हैं जो आप रूम अगर लिविंग रूम की तरह भी यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पे वो सोफ़ा दिखाई देगा, लेकिन जब आपके गेस्ट्स आए हैं तो वो लिविंग रूम जो है वो गेस्ट रूम में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो सोफ़ा के नीचे से एक तरीके का खुल जाता है सोफ़ा और पूरा बेड बन जाता है, तो उसे ही कहते हैं हम सोफ़ा बेड्स। इसके बाद आते हैं पुल आउट बेड्स। पुल आउट बेड वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे जनरली एक बेड की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कभी कभी हमें उसे डबल में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वहाँ पे पुल आउट बेड्स का यूज़ होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि नीचे से बेड ही निकले, वहाँ पे आप स्टोरेज भी निकाल सकते हो, इसलिए पुल आउट बेसिकली पुल खींचने उस वाले बेड को पुल आउट बेड कहते हैं जो नीचे से खिंच जाता है और वहाँ से आपकी स्टोरेज भी निकल सकती है और आपका पूरा बेड भी निकल सकता है। वो आपके डिज़ाइन पे, आपकी रिक्वायरमेंट पे है। इसके बाद 4 पोस्टर बेड्स आते हैं। 4 पोस्टर बेड्स आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कुछ क्लासेस में। जो 4 पोस्टर होते हैं उनकी 4 लंबी लंबी टांगें होती हैं, उन पे थोड़ा बेसिकली डिज़ाइनिंग करी जाती है और वो थोड़े अच्छे दिखाई देते हैं, थोड़ी अलग सी वाइब होती है उनकी, इसलिए उनको 4 पोस्टर बेड कहते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे डे बेड्स। डे बेड्स तब यूज़ होते हैं जैसे लिविंग रूम्स हैं, वहाँ पे आपके डे में बैठने के लिए भी यूज़ हो जाते हैं, डे में आप लेटे हुए हैं तो डे बेड्स इसीलिए कहा जाता है इनको, क्योंकि ये एक तरीके से सोफ़ा की तरह भी एक्ट कर देते हैं और थोड़े बेड की तरफ भी दिखते हैं, क्योंकि इनका साइज़ जो है, चौड़ाई जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन दिखने में थोड़े सोफ़ा टाइप होते हैं। तो ये था गाइज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ बेड्स एंड पार्ट्स ऑफ बेड्स। अगली वीडियो में हम स्टैंडर्ड डायमेंशंस की बात करेंगे जो भी बेड को लेके होती हैं। मिलते हैं विद नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।